हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 11th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.1 को आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने डिस्कस कर लिए थे, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में जो स्टेटमेंट रहने वाला है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। हमारे पास क्या है, दो सर्कल्स है, पहला सर्कल दूसरा सर्कल। जो लेंथ ऑफ एन आर्क है वो सेम रहने वाला है। तो एक में हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री और दूसरे में एक में 60 डिग्री है एंगल और दूसरे में हमारे पास जो है एंगल 60 डिग्री और दूसरे में है 75 डिग्री। और लेंथ ऑफ एन जो आर्क है वो सेम रहने वाला है। हमने लेट कर लिया कि L है। और पहले सर्कल में जो रेडियस है वो R1 है, दूसरे में R2 है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दैट इज R1 रेशो R2 हमसे पूछा गया। तो हम बात करते हैं। आइए बात जैसे हमारे पास पता है जो फॉर्मूला रहने वाला है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L बाई R। अब जो फर्स्ट केस उसके लिए क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेडियन में आ गया, इज इक्वल टू L बाय R1। तो R1 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, पाई R1 बाय 3 इज इक्वल टू L। अब बात करते हैं केस 2 की। ये वाला जो सेकंड सर्कल है हमारे पास, इसमें क्या रहने वाला है 75 डिग्री। इसको हमने रेडियन में चेंज करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू L बाय, यहाँ पे रेडियस कितना है R2। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या निकलेगा, 5 के टेबल पे कट करो 15, यहाँ पे 36, देन 3 के टेबल पे कट करो 5 12। तो ये आ गया 5 पाई बाय 12 R2 इज इक्वल टू L। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 पाई R1 बाई 3 इज इक्वल टू 5 पाई R2 बाई 12। तो ये वाला जो R2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, R1 बाई R2 5 पाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 3 दूसरी तरफ जाएगा 3 बाई 5, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 दा 3, 3 4 दा 12। तो हमारे पास आ गया 5 रेशो 4 इज द आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहो तो इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। हमारे पास एक पेंडुलम का क्वेश्चन है। ये हमने एक पेंडुलम ऐसे इस तरीके से बनाया, ये पेंडुलम है। ये पेंडुलम ऐसे इस तरफ को टू एंड फ्रो इसका मोशन है, ऐसे ये मूव करेगा। तो जो यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क बनने वाला है वो क्या बन रहा है, हमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर और जो पेंडुलम की लेंथ है दैट इज 75। ये 75 है लेंथ, 75 सेंटीमीटर, और जो आर्क की लेंथ है वो ये 10 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब L इज 10, रेडियस इज दिस, 75 इज रेडियस 75 सेंटीमीटर। तो हमने निकालना है एंगल। तो एंगल कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। यहाँ पे L क्या है 10, R क्या है 75। तो 5 टू द 5 के टेबल पे कट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 15। तो थीटा इज इक्वल टू 2 बाई 15 रेडियन। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। हमने जो एंगल निकालना है वो रेडियन में ही निकालना है, यही हमसे पूछा गया था। तो ये हमारा आंसर है। जैसे कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो कैसे रहने वाला है,
उसमें जो रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा, बट लेंथ ऑफ एन आर्क हमें दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/75, तो 15 1 द 15 5 द, तो दिस इज 1/5 रेडियन। तो ऐसे ये जो हमारा थर्ड पार्ट है उसका भी हमने इसी हिसाब से हमने उसको सॉल्व करना है। जैसे उसमें दिया गया लेंथ ऑफ एन आर्क इज, क्वेश्चन नंबर 7th का थर्ड पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू एल, एल यहाँ पे 21 है और आर क्या है 75 ही रहने वाला है। तो 3 के टेबल पे हम कट करेंगे 3 7 दा और 3 25 दा, तो 7/25 रेडियंस। तो ऐसे हमने ये सॉल्व किया है और हमने पूरी जो एक्सरसाइज है आपको सॉल्व करवा दी है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू।